ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने तीन क्वेश्चन उसने दिए हुए कह रहे जी विच आर दी परफेक्ट स्क्वायर्स। मैंने एक्सरसाइज 2.8 स्किप की है क्योंकि वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम सबसे एंड पे करेंगे। 2.9 के बाद हम 2.8 कर लेंगे। सो विच आर दी परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट, अब ये स्क्वायर्स वाली वो परफेक्ट क्यूब्स, सॉरी, विच आर दी परफेक्ट क्यूब्स। तो हम स्क्वायर से निकल आए और अब हम क्यूब्स की तरफ चलेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप 10 तक क्यूब याद करें। जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 125, 6 का इस तरह 216 है, 7 का 343 है, और 8 का 512 है, 9 का 729 है मेरा ख्याल है, और 10 का 1000 है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बोला 10 के याद कर लें तो अच्छी बात हो जाती है, आसानी हो जाती है। नहीं तो कम से कम हम इन्हें मेजर कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? 5 और 2 लिखा हूँ, 5 और 2 को मैं डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा? 2 से करता हूँ 256, फिर 2 से करता हूँ 128, फिर 2 से करता हूँ 64, फिर 2 से करता हूँ 32, फिर 2 से करता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा जनाब यानी 16। फिर 2 से करता हूँ 8, फिर 2 से करता हूँ 4, फिर 2 से करता हूँ जी देन 2, फिर 2 से करता हूँ। कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5 और 2 लिखा जाएगा 2 इंटू 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 2। अब क्या करेंगे? 3 3 के पेयर बना, जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। साबित हुआ कि अगर एक में अगर मैं इसे काउंट करना चाहूँ तो सबके ऊपर क्या पावर थी? मैंने कॉमन ले लिया, सबकी एक कंबाइन पावर ले ली, मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो कंबाइन पावर हो सकती है। आगे बात समझ, ये काम पता चले आपके लिए सर पे कंबाइन पावर ली थी। प्लस के केस में ऐसा काम नहीं कर देना, ठीक है? प्लस के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई के केस में ऐसा हो सकता है कि कंबाइन पावर ली जा सके। अब देख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 8 का क्यूब। उसने कहा जी विच आर दी परफेक्ट क्यूब्स, तो साबित हो गया 5 1 2 इज ए क्यूब ऑफ 8। बाकी एक परफेक्ट क्यूब। 5 1 2 इज अ क्यूब ऑफ 8। एक तो हमने निकाल लिया, एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया कि बाकी भी 5 1 2 जो है वो क्यूब है 8। अब 1100 को चेक करते हैं। 1100 के फैक्टर्स बनाना है। पहला फैक्टर 1100 का आएगा 2 550, फिर आ जाएगा जनाब अली नेक्स्ट फैक्टर इसका आ जाएगा 275। अच्छा, अब मैंने अगर ऐड करूँ तो 9 + 5 14, तो ये 3 के टेबल में नहीं जाता, तो 5 के टेबल में जाएगा। ये आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा फिर 5 के साथ किया तो ये आ जाएगा 11, और फिर 11 के साथ किया तो ये आ जाएगा ख़त्म। ठीक है जी, यहाँ तक अब आपने सॉल्व किया। अब आप ज़रा देखिए 1100 को अगर मैं फैक्टर में लिखूँ तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है जी, तो अभी तो 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और 11, इसमें तो कोई परफेक्ट क्यूब बनता ही नहीं। तो आप लिख देंगे 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट, ये परफेक्ट क्यूब नहीं, सिंपल, ये परफेक्ट क्यूब नहीं। अब आगे बात ये आगे 6859, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अगर मैं इसके डिजिट को ऐड करता हूँ तो ये भी 14 बन जाता है और ये भी 14, 28 साबित हुआ। 28 तो 3 के टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बात समझ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर इस 5 से नहीं होगा, लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहा। 7 से डिवाइड होने का तरीकेकार क्या होता है? वो ये तरीकेकार होता है कि आप लास्ट नंबर को स्किप करके डबल कर देते हैं 18 को रिमेनिंग में से माइनस करते हैं, माइनस करके देखते हैं कि ये आ जाएगा 7, और क्योंकि उसने इधर बोरो किया था 7 में से 1 6 और फिर आ जाएगा 6, फिर 66 को अलग करें, 14 माइनस करें तो ये आ जाएगा इसमें से 52। तो 52 तो नहीं आता, 52 तो 7 के टेबल में नहीं आता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 के टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11। तो 11 को चेक करने का तरीका क्या होता है? इसका और इसका माइनस देखें, ये 11 बनता है और ये क्या बनता है? 17। तो ये भी -0 या 11 के मल्टीपल नहीं बनते, ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 6859 को 6859 को 13 से डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद अगर ये इस पर भी ना हो रहा हुआ तो फिर इसको स्किप करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ये बाद में आपको सेंड कर दूंगा कि ये किस पे होगा, क्योंकि डेफिनेटली टफ हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है।
5 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 65 आता है, 35 आ जाएगा, 35 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 28, और 28 के बाद जनाब यारी अगर हम इधर से माइनस करें तो यहाँ से 9 आ जाएगा और यहाँ से 9 आ जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह 13 पे भी डिवाइड नहीं। आगे बात समझ। सो वी हैव टू वेट। ये इस वाले क्वेश्चन के लिए आप वेट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ का, ये मैं आपको बाद में सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन में से, क्योंकि उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि 729, क्योंकि देखिए मैंने प्राइम नंबर्स 13 तक चेक किए। 729 को किससे करेंगे डिवाइड, ये 3 से हो जाएगा। कैसे, 9 + 9 18 अगर आप देखें ना डिजिट्स को ऐड किया 18 साबित हुआ, 3 के टेबल में आते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा जी 81, बल्कि 81 नहीं आएगा, ये आएगा 2 और आगे करें 4 और 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा 81, उससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा 27, उससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा 9, उससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3, उससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा 9। तो ये कितने 3s आ गए, 6 3s आ गए। 729 को अगर हम लिखें तो ये बनेगा ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, विच शोज दैट 729 का शो कर रहा है कि 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 3 3 का पेयर बनाया जा सकता है। और एक पावर में लिखूँ तो ये हो जाएगा, यानी साबित हुआ ये 9 का क्यूब है, यानी ये तो परफेक्ट क्यूब बन गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 729 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ व्हाट बताएं, परफेक्ट क्यूब ऑफ। छोटी सी एक्सरसाइज है, 4 क्वेश्चन, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये सारे ही अभी करवाऊँ। ठीक है जी। तो ये परफेक्ट क्यूब किसका जी, 9 का। अब आगे लास्ट पार्ट, एक जो डाउटफुल है उसका मैं आपको व्हाट्सएप में एक टूस कल मैंने फिजिक्स के आपको नहीं थे भेजे 2 पेजेस, वो मैं आज भेज दूंगा, तो आपने वो भी तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ जी 1000 डिवाइडेड बाय 125। जब डिवाइजर्स होते हैं ना तो इनको अलग डील कर लेते हैं पहले, यानी 1000 के फैक्टर्स अलग बना लें, 500 250 125, इनको ऐड करने से 8 आता है, 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 5 पे चले जाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 25 5 1। अब जरा देख लें 1000 किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। ऐसे ही साबित हुआ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, इकट्ठा लिखेंगे तो 2 × 5 का क्यूब, यानी साबित हुआ 10 का क्यूब। ठीक है जी। इधर आ जाइए 125 सीधे सीधा पहले 5 पे जाएगा, यहाँ से ही आगे देख लें, ठीक है ना, यहाँ से आगे सेम वही चीज़ है। तो 5 थोड़ा सा अपने आप को शार्प करें मैथ्स में, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आगे टफ होता जा रही है चीज़ें। सो 125 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 5 × 5, सो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। साबित हुआ ये भी एक परफेक्ट क्यूब है, ऐसी ये भी एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो हम लिखेंगे 1000 by 125 is a perfect cube of 10 cube over 5 cube। ठीक है जी, 10 और 5 का क्यूब है। और अगर आप इकट्ठा करके देखें वैसे, अब वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर 10 by 5 करेंगे तो ये आपस में कट भी जाते हैं, अगर एक उसमें देखा जाए तो कट भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल हम उस तफसील में अभी नहीं जा रहे, ठीक है। हमने उसमें जाना जो उसे सॉल्व करने को नहीं कहा, उससे जस्ट पूछा कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब है 10 क्यूब ओवर 5 क्यूब, यानी अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये 10 by 5 का होल क्यूब होगा। और फर्दर मोर आप इनको काटोगे तो ये 2 का क्यूब हो जाता है, जो कि 8 है। लेकिन आप इस तफसील में जा नहीं रहे, आप इतना सा लिखिए आंसर को क्या कर दोगे कंप्लीट। क्लियर होगी बात। फिफ्थ पार्ट भी मैंने करवा दिया। अब आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पहले करवाऊंगा क्योंकि वो भी क्यूब से रिलेटेड है, फिर 2 और 4 जो है वो क्यूब रूट से रिलेटेड है, वो बाद में कराऊंगा। पहले वो कह रहे जी अब आप क्यूब निकालें, 1.4 का कहता है जी क्यूब बताएं क्या होगा, किसका 1.4 का हमने क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बड़ा इजी है, 1.4 लिखा हुआ ना, ऐसे ही आप इसका क्यूब ले लें, इसका क्यूब होगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अच्छा, वी ऑल नो दैट कि हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी था। तो अब आप ज़रा देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, नीचे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10।
10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बन जाएगा 1000। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 हल कर लेते हैं। 14 का रहता बेटा 196 क्योंकि मुझे स्क्वायर से याद है और फर्दर इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा 4 6 ज़ार 24, 4 9 ज़ार 36 38 और 4 1 ज़ार 4 7। आगे चलते तो ये आ जाएगा 6 9 1। यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से भी 4 आ जाएगा, 1 कैरी, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ 1 कैरी हो जाएगा तो हो जाएगा 27। आगे मजे की बात देखिए, नीचे वाले 1000 से ये फायदा होगा आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट का पता लगेगा। राइट से काउंट करें 3 डिजिट बाद 3 0, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा लें 2.74। 1.4 का क्यूब क्या निकला 2.74। आगे बात समझ कितना आसान था। अब सेकंड था 0.4 का भी हमने क्यूब निकाला, बड़ा इजी। इसी तरीके से 0.4 का क्यूब ले लो, क्या होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। नेक्स्ट स्टेप 0.4 का क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10। इन द फर्दर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 का क्या हो जाएगा क्यूब। अच्छा 10 का क्यूब भी लिख सकते हो, उसको 1000 लिख लेना आसानी के लिए क्योंकि बाद में उससे कन्वर्ट भी करना है। अच्छा मज़े की बात यह है कि 4 × 4 × 4 जो होता है वो 64 होता है, मुझे 4 का क्यूब आता है इसलिए। ठीक है जी, सो ये क्या हो जाएगा 0.064। राइट वर्ड से शुरू करें, पॉइंट लगाना, 2 डिजिट के बाद तीसरा जीरो बच जाएगा, एक और जीरो लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा 0.064 आ जाएगा क्यूब इसका। ऑलराइट, इसलिए 0.8 पहन के रहा, 0.8 आप खुद करें, 0.8 इज योर ड्यूटी। ऑलराइट, यानी कि होमवर्क हो गया। एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने आपको पार्ट नंबर 3 बताया, ये पहला। ठीक है, अभी आगे भी आ सकता हो सकता है मैं भी और पार्ट्स भी आपको। अच्छा ना नेक्स्ट, अब क्यूब रूट पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं जी अब क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ जी 729, तो ऊपर क्वेश्चन में भी 729 था, ये 9 का क्या है क्यूब है, तो क्यूब रूट इसका क्या होगा 9 होगा। कैसे निकालते हैं क्यूब रूट वो जरा देखिए। आप 729 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं सारे। ठीक है जी, फैक्टर्स बना लिए, ये आ जाएगा जी 243, फिर फैक्टर बनेगा 81, फिर बनेगा क्या कहते हैं 27, फिर बनेगा फर्दर अगर हम करें तो ये बन जाएगा 9, फिर बनेगा 3 और फिर हो जाएगा ख़त्म। यानी साबित हुआ 729 के फैक्टर्स बने 9, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 साबित हुआ 3 की पावर 3 फिर 3 की पावर 3। अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा स्क्वायर रूट लिखने में और क्यूब रूट लिखने में फ़र्क क्या होता है ये देखिए। क्यूब रूट डलता है ऐसे 729, लेकिन इस रेडिकल की इस जगह के ऊपर हम नंबर लिख देते हैं 3। क्या लिख देते हैं